हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा जो चैप्टर 2 है पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक वही कंटिन्यू रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो हम पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना। तो देखिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1773 से 1785 तक ये रहे। कौन थे गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि जो मुंबई है, पहले इसको बम्बई कहा जाता था, मद्रास या चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की, मद्रास और बम्बई की। क्लियर है? तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो ब्रिटिश शासन था वो किस तरह से फैल रहा था। तो उनकी जो प्रेसिडेंसी थी जहाँ से वो अपना सारा काम किया करते थे, प्रशासनिक इकाइयाँ थी जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। तो जो हर एक का शासन है वो किसके पास था? गवर्नर के पास, और सबसे ऊपर होता था गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। तो उसने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे? जिस तरह उसने न्याय व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयास किया था, ठीक है, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। तो 1772 से एक नई व्यवस्था जो है उसने स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत होगी और एक दीवानी अदालत होगी। तो ये उनका सबसे बड़ा, आप कह सकते हो कि न्याय के क्षेत्र में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बहुत बड़ा सुधार ये था। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। तो दीवानी अदालतें जो है उनके मुखिया कौन थे? दीवानी अदालतें उनके मुखिया यूरोपीय जो जिला कलेक्टर होते हैं वो थे, और जो मौलवी और हिंदू पंडित थे उनके लिए भारतीय कानूनों के एक्सप्लेनेशन दिया करते। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, और हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। यानी जो हिंदू कानून हैं उन सब में समरूपता लाई जा सके, यानी हर जगह रूल जो है वो समान रह सके। तो इसके लिए 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन जो है उनको, यानी जितने भी कानून थे उनको इकट्ठा करने का काम जो है वो 11 पंडितों को सौंपा गया 1775 में। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। तो जैसे हिंदुओं में एक संकलन तैयार किया गया, ऐसे ही मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, और इसके अलावा कोलकाता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। तो उनके राज में जो है इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, और कलकत्ता में जो है अपीली अदालत, जहाँ पर हम अपील कर सकते थे, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। ओहदा क्या होता है? उसकी पोजीशन। तो कलेक्टर जो है वो सबसे ऊपर होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसका मुख्य काम क्या था? कलेक्टर यानी कलेक्ट करने वाला। तो कर जो है लगान इकट्ठा करना, कर इकट्ठा करना, ये इसका मेन काम होता था। तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो जिले में जो कानून व्यवस्था है वो बनाए रखते थे। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। क्लियर? तो उसके कार्यालय जो है उसके कार्यालय को क्या कहा जाता था? उसके कार्यालय को कलेक्ट्रेट कहा जाता था, यानी जहाँ पर कलेक्शन होती है। तो वो जो है सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। क्लियर? तो ये जो है सिंपल सी वर्कशीट थी आपकी, जिसमें बताया गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उनकी क्या पोजीशन थी। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान से बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर।
पहला जो प्रश्न है, प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था, 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी। तो देखिए प्रेसिडेंसी का अर्थ क्या होता है, ब्रिटिश प्रदेशों को प्रेसिडेंसी नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रदेश हैं उनको, जिनमें प्रशासनिक, जहाँ से यानी एक ऐसे होता है ना एरिया वाइज ऑफिस जो बना देते हैं, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, जो है यहाँ पे प्रेसिडेंसी कह रहे हैं। तो ब्रिटिश प्रदेशों को प्रेसिडेंसी नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। 3 प्रेसिडेंसी निम्नलिखित थी। नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 मद्रास और नंबर 3 किसकी थी, बॉम्बे में थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, उसने कंपनी की ताकत फैलाने में क्या भूमिका निभाई। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर थे। कौन थे वो, पहले गवर्नर थे। उन्होंने न केवल बंगाल में बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल की थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 आप कैसे लिखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख जो है वो सुधार किए थे। तो जो प्रमुख सुधार किए गए, नई प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में 2 अदालतें थी। ये सबसे आप कह सकते हो उनका बहुत ही बड़ा जो है फैसला था। एक आपराधिक अदालत होगी जिसको हम क्या कहते हैं, फौजदारी अदालत, और एक सिविल कोर्ट अदालत होगी जिसको हम दीवानी अदालत कहते हैं। ठीक है, तो मौलवी और हिंदू पंडित यूरोपीय जिला कलेक्टरों के लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। तो ये जो है क्या थे, प्रमुख जो है उसका सुधार था वॉरेन हेस्टिंग्स का न्याय के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, कलेक्टर का क्या काम था। तो बच्चों कलेक्टर का क्या काम था, कलेक्टर के नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टर यानी कलेक्शन करने वाला। तो कलेक्टर का काम मुख्य क्या था, कर इकट्ठा करना था, लगान इकट्ठा करना। तो उनका मुख्य काम राजस्व तथा करों को इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगाओं की मदद से अपने ज़िले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था। तो ये जो है कलेक्टर का मुख्य कार्य था। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। बेटा आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।